जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये सबक का दूसरा हिस्सा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोरब आप पढ़ चुके हैं। इसमें मोरब और मबनी की चीजें पढ़ चुके हैं ना जी सब? हाँ जी। इसमें मोरब क्या होता है, कोई बताएं? उस्ताद जी जिसका इराब चेंज होता है। जी, आमिल के बदलने से जिसका इराब तब्दील हो उसको क्या कहते हैं जी? इसमें मोरब। मोरब। ठीक है। अब लाजमी बात है, इसमें मोरब पर या तो क्या होगा, इसमें मोरब या तो हालत रफा में होगा जी, जिसको हम मरफुआत कहेंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे? तो मरफुआत क्या हुए? मरफुआत वो तमाम अस्मा जो हालत रफा में हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मुब्तदा का आप पढ़ चुके हैं, ये भी हालत रफा में होता है, खबर भी हालत रफा में होती है। ठीक है। अब रफा की अलामतें क्या हैं? अब जरूरी तो नहीं है कि जो अलामतें हमारे जहन में हो वही हो। रफा की अलामतें ज्यादा है। मतलब एक अलामत जो बहुत मशहूर है, जो ज्यादातर यही होती है, वो ये कि किसी पे पेश आ जाए या दो पेश आ जाए। ये बहुत ज्यादा, मसलन ज़ईदुन है। अब ज़ईदुन पे क्या है? रफा है। कहां से पता चला? दो पेश की शक्ल में जो अलामत आ रही है। इस तरह किताबुल्लाही, जी किताबुल्लाही में गौर करें, बा पे क्या है? जम्मा। जी जम्मा कहें, पेश कहें, तो ये भी एक रफा की अलामत है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये रफा की हालत में है। किसकी हालत में है? रफा। अब आप रफा की हालत में। एक एक बंदे ने मुझसे पूछा कि सर ये रफा, जम्मा, पेश, ये इतने नाम क्यों हैं? आपके ज़हन में सवाल आया ये? जी, उन्होंने पूछा कि रफा, जम्मा, पेश, ये इतने नाम क्यों रख दिए? एक इस किताबुल्लाह में जो बा के ऊपर पेश है या ज़ईद उनके ऊपर जो दो पेश हैं, इसको आप जम्मा भी कहते हैं, रफा भी कहते हैं, पेश भी कहते हैं। कोई आपके जहन में है सवाल ये? या अगर नहीं है तो आप जरा सोचें इस पे। हाँ जी। सर जी तो तर्जुमा जैसे उर्दू में हम पेश कहते हैं, उसी को जो है ना वो अरबी में कहते हैं कि जुबान जब चेंज होती है तो उसका तर्जुमे में उसका नाम चेंज हो जाता है। वो होती तो एक ही चीज है। जैसे अंग्रेजी में किसी को बॉय कहें तो लड़का, उर्दू में कहेंगे तो ये दो नाम तो नहीं, नाम तो एक ही है। यानी कि हाँ उसका बिल्कुल वो बिल्कुल, आप ये बात ठीक कह रहे ऐसा हैं, लेकिन ये बात सिर्फ जम्मा और पेश की हद तक तो आप सही कह रहे हैं। पेश जो है ना, ये उर्दू में कह रहे हैं। ठीक है। इसको अरबी में क्या कहते हैं? जम्मा। इसी तरह एक लफ्ज है फतहा, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? जबर। और एक लफ्ज है जबर, कसरा। क्या लफ्ज है? कसरा, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? कसरा। जेर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही चीज है। जम्मा और पेश इसका मतलब एक ही है। फतहा और जबर इसका मतलब भी, बोले जी? एक ही है। और कसरा और जेर का मतलब भी एक ही है। जी एक है। तो ये बात तो आप जहन में रखें कि ये जम्मा और पेश, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि बॉय और इधर से हम लड़का कह दें, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि ये एक ही मतलब है। लेकिन याद रखें, रफा को जब हम जम्मा के साथ मिलाएं तो ये बहुत फर्क है। फतह को जब हम नसब के साथ मिलाएं तो बहुत फर्क है। और इसी तरह जर के साथ जब हम किसको मिलाएं? कसरा को, तो ये भी फर्क है। क्या मतलब? कि आप रफा को यूं ना कहें कि इसकी उर्दू तर्जमा जम्मा होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रफा जो है ना एक हालत है। रफा क्या है जी? ये सारी की सारे क्या है? हालतें हैं। किसकी हालतें हैं? एराब की हालतें हैं। ये किसकी हालतें हैं जी?
एराब की। अब हालत रफा का क्या मतलब है? तो देखें, रफा की कई अलामतें हो सकती हैं, जिनमें से एक अलामत आपकी ये जम्मा है, जिसको आप पेश कह रहे होते हैं या दो पेश कह रहे होते हैं। नसब की कई अलामतें होंगी, जिनमें से एक अलामतें, यानी रफा की कई अलामतें हैं, जिनमें से एक अलामत क्या है जी? जम्मा, जिसका उर्दू तर्जमा क्या होता है? पेश। बिल्कुल इसी तरह नसब की भी कई अलामतें हैं, जिनमें से एक क्या है जी? बोले, फतहा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जबर। इसी तरह आगे बात बढ़ाऊं तो आप ये कहेंगे, जर की भी कई अलामतें हैं, जर की भी, जिनमें से एक अलामत क्या है? कसरा, जिसको हम उर्दू में क्या कह रहे होते हैं? जेर। जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? जेर। ये उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि रफा नसब जर, ये जम्मा जब होता है ना, तो उसको आप किसी हद तक रफा कह सकते हैं, लेकिन हर मरफू चीज पे जम्मा होना जरूरी नहीं है। हर मरफू चीज में हर हालत रफा वाली चीज पे पेश आए, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हर पेश वाली चीज जो है वो मरफू होगी। यानी इसका नतीजा क्या निकला? हर हालत रफा वाली, हर हालत रफा सिर्फ पेश के साथ नहीं होगी, बल्कि और अलामतें भी होंगी। मैं आसान लफ्ज लिख देता हूं, बल्कि और अलामतें भी इसमें आएंगी। मैं वो अलामतें स्लाइड में लिखता हूं। तो ये बातें थी कुछ किसकी जी? रफा नसब जर, जम्मा फतहा कसरा के हवाले से। अब जरा देखें, हम बात कर रहे हैं रफा की अलामतें, तो रफा की अलामतों में जरा गौर करें। एक अलामत हम पढ़ते हैं एक पेश और दो पेश, ठीक है? और दूसरी अलामत क्या होगी? वाव के साथ। वाव। जी बिल्कुल, हम पहले भी आपकी क्लास में तो कम से कम तज़किरा कर चुके हैं। इसकी मिसाल है मुस्लिमून। क्या मिसाल है? ठीक है। मुस्लिमून। और जी तीसरी अलामत क्या होती है? अच्छा, वाव की एक और मिसाल भी है, बहुत अलिफ। मशहूर, अखू का। अबूक। जी ये भी हालत रफा की मिसाल है। अच्छा, तीसरी अलामत इसकी आती है जी अलिफ के साथ। ये जमा अलिफ। की मिसाल है, ये मुस्लिमूना जो है जमा की हालत है। और अखू का, ये जो अस्माए सित्ता मुकबरा 6 अस्मा है, मशहूर 6 अस्मा है। अच्छा, अलिफ भी अलामत है किसकी? रफा की, लेकिन कहाँ होती है? तस्निया में। कहाँ होती है जी? जैसे उसकी मिसाल तस्नीया क्या में। क्या देंगे? मुस्लिमानी। हाँ जी, ये आपने जहन में रखना है, ये बहुत अच्छा। इसमें ज्यादातर अलामतें आपको ये वाली मिलती हैं, पेश और दो पेश, ठीक है? लेकिन बाकी अलामतें भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी, और कोई अलामत आपके जहन में हो? अब बात करते हैं नसब मंसूबात क्या होते हैं। अच्छा, इसमें मोरब या तो हालत रफा में होगा, जिसको हम मरफुआत कहेंगे, ये पहली सूरत, और या फिर इसमें मोरब किस में होगा जी? नसब में। इसको हम क्या नाम देंगे? मंसूबात। तो मंसूबात क्या हुए जी? दो जबर। वो तमाम अस्मा, जब। जी मंसूबात, मैं तेरा तारीफ भी लिख दूं, वो तमाम अस्मा जो किस में हो जी? हालत नसब में हो। अब नसब की अलामतें क्या हैं जी? बोले जरा। जबर फतहा। ये पहली अलामत तो है जबर, जिसको हम यूं लिखते हैं, या दो जबर, ठीक है? और इसकी मिसाल ज़ईदन कर ले चले वगैरह। दूसरी अलामत क्या होगी जी? या।
جی دوسری علامت آپ اس کو کہیں جی نسب کی علامت الف. کیا آپ نے دیکھا کہ الف جو ہے وہ رفع کی علامت بھی تھی تثنیہ میں, لیکن الف جو ہے وہ نسب کی علامت بھی ہے, لیکن کس میں؟ اسماء ستہ میں. اخا کا, ابا کا. جب اس طرح کا لفظ آئے گا اس کا یہ حالت نسب میں ہے. یہ کس میں ہے جی؟ حالت نصب. اور تیسری علامت یا ہوتی ہے, یا ماقبل مفتوح. یا ماقبل مفتوح. یہ حالت ہوتی ہے تثنیہ کی. کس کی حالت ہوتی ہے جی؟ تسنیہ. جیسے مسلمین, کیا مثال ہے جی؟ مسلمین. مسلمین. اور یہی یا ماقبل مکسور, چوتھی علامت آپ کہیں گے یا ماقبل مکسور. یہ حالت کس کی ہوتی ہے؟ یعنی یہ کہاں ہوتی ہے؟ جمع میں, یعنی مسلمین. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا کہ 4 طریقے سے حالت نصب آپ کو مل سکتی ہے. اب میں اگلی بات کروں, یا پھر اس میں مورب جو ہے اس میں ہوگا حالت جر میں. تو جو اسماء یعنی مجرورات ہم کسے کہیں گے؟ وہ تمام اسماء جو حالت جر میں ہوں. اب جر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ جی بولیں جی, جر کی علامتیں کیا ہوں گی؟ پہلی مشہور علامت زیر یا دو زیر, یعنی اس کو آپ 2 زیریں کہیں, جیسے زیدین. دوسری علامت ہاں جی, یا ہی ہے, یا ہاں جی دوسری علامت یا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یا ماقبل مکسور کہیں. اب یہ جمع میں بھی یہی علامت ہے. مثلا اخی کا, پہلی مثال دیکھیں, اخی کا, ابی کا. یہ کس میں ہے؟ اسماء ستہ, جو 6 اسماء ہیں. 6 اسماء کون کون سے ہیں؟ اخن, ابن, جی فمن, حمن, حنن اور زو. یہ 6 اسماء ہیں. ان کی جو اعرابی حالت ہے حالت رفع میں واو. ٹھیک ہے, لیکن کب؟ جب یہ یعنی کسی لفظ کی طرف مضاف ہو. کس کی طرف مضاف ہو جی؟ بولے جی. جب کسی لفظ کی طرف, جب یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف, جب یہ مثلا کاف کی طرف مضاف ہے جیسے اخو کا, یا ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے اخوہ وغیرہ وغیرہ. یعنی کسی بھی یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو, جیسے اخی ہے, ابھی ہے. اب وہاں اعراب چینج ہو جائے گا. اگر میں کہنا جو میرا بھائی, تو کیا کہوں گا؟ اخی. اب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے, تو یہ اس صورت میں ان کا اعراب جو ہے وہ یہ والا نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ یہ ہم ویسے ایک الگ بحث کو, آپ نے ابھی ان کو میرے خیال میں تفصیل سے نہیں پڑھا, لیکن اتنا میں گزارش کر دوں کہ یہ جو اسماء ہیں جب یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو, اس وقت ان کی حالت رفع واو کے ساتھ, حالت نصب الف کے ساتھ, حالت جر یا کے ساتھ ہوتی ہے. خیر, جر کی علامتیں ہم ذکر کر رہے ہیں. یا ماقبل مکسور. یا ماقبل مکسور کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا سے پچھلا حرف اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے. اسی طرح مسلمین, یہ مسلمین آپ نے اس کی یہی مثال دیکھی تھی حالت نصب میں بھی. کیا خیال ہے؟ دیکھی تھی جی مسلمین, یہ جمع کے اندر یا ماقبل مکسور, یہ بھی حالت جر کی مثال ہے. اسی طرح مسلمینی, یعنی میں اس کو تیسرا کہہ دیتا ہوں, یا ماقبل مفتوح تثنیہ کے اندر. یہ حالت نصب میں بھی وہی ہے, حالت جر میں بھی یہی ہے, مسلمین. چوتھی علامت, ہاں جی
बस यही अलामतें बनती हैं, यानी कि या माकबल मकसूर हो और तीसरी अलामत बन जाएगी या माकबल मफ्तूह। और ये मशहूर अलामतें, सबसे ज्यादा जो है आपको एक जेर और दो जेर की शक्ल में आएगी। और ज्यादातर 70 से 80% तक जो अस्माए मोरब हैं उन पर अलामतें कौन सी होती हैं जी? उन पर रफा नसब और जर की अलामतें कौन सी होती हैं बितरतीब? फतहा, जी, जम्मा, फतहा और कसरा। जी, फतहा और कसरा होती है। ये उसूल आपने याद रखना है। बाकी जो यानी कि 20 से 30% अस्मा हैं उनमें ये बकिया अलामतें भी इस्तेमाल होती हैं। मैंने अब तक की जो बात की है उसमें ये वादे करने की कोशिश की है कि इसमें मोरब या तो हालत रफा में होता है या हालत नसब में होता है या हालत जर में होता है, यही बात अब तक बताई है। और हालत रफा का मतलब भी मैंने अलग से वादे कर दिया, इसको आप बखूबी याद रखें। अब जरा सुने, ये जो हालत रफा में इसम हो सकते हैं वो 8 किस्में हो सकती हैं। चले, ये जो 9 नामी किस्म है ना, ये 8वीं किस्म के अंदर शामिल है अफाल नाक़िसा में। तो मुब्तदा आपने पढ़ लिया है, खबर आपने पढ़ ली है, फाइल भी आप पढ़ चुके हैं। नायब फाइल जो होता है ये पैसिव वॉइस में, मसलन ज़ुरिबा ज़ैदुन, अब इसमें मारने वाले का पता नहीं है कौन है, लेकिन जिसको मार पड़ी है ज़ैद, ज़ैद मारा गया, उसके बारे में पता है, तो वो ज़ैद जो है ये नाइब फाइल कहलाता है। ये भी हालत रफा में होता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि रफा की अलामत आपको पेश नजर आ रही है। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल आपने पढ़ रखे हैं, ये जो दुरूसुल लुगा में आपने पढ़ा था ना, इन्ना अन्ना, याद है क्या? हाँ जी साकिब भाई। जी सादी याद है। बिल्कुल। तो हुरूफ मुशब्बा बिल फेल की जो खबर होती है वो भी मरफू होती है। लाए नफी जिन्स, ये भी यानी मरफूआत की एक किस्म, लाए नफी जिन्स की खबर। और अफाल नाक़िसा में से एक लफ्ज है लईसा, तो लईसा का इसम मरफू होता है, तो इसके मुशाबे जो 2 हरफ है मा और ला, ये भी अमल करते हैं, ये इनका इसम भी मरफू होगा। और अफाल नाक़िसा का इसम भी मरफू होता है, और यही काम अफाल मुकारबा का है। तो ये जितने भी, जब आप कहेंगे ना कि कोई इसम मरफू है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन मरफूआत में से कोई ना कोई किस्म बन रहा है। जब आप कहते हैं मंसूब में है, कोई इसम मंसूब है, हालत नसब में है, तो इसका मतलब होता है कि इन 12 अक़साम में से कोई ना कोई किस्म है। ये अफ़ाल मुकारबा और अफ़ाल नाक़िसा को आपने एक ही शुमार करना है। तो 5 किस्में पहली मफ़ाइल के हैं। देखें, मफ़ऊल बिही, हम जब लफ्ज़ मफ़ऊल का बोलते हैं तो उस वक्त मफ़ऊल बिही मुराद होता है, और बाकी मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल फ़ी, ये नाम इसी तरह ही लेना पड़ता है। ये मफ़ऊल की ही अक़साम है जो अपने अपने मौके पे इंशाल्लाह जब तराकीब में आएंगे तो मैं वहाँ इस पे अलग अलग तफसील जिक्र कर दूंगा। लेकिन ये सारे के सारे मंसूब होते हैं, हालत नसब में होते हैं। हाल, हाल के बारे में अगर हम बात करें तो हाल जो है वो लफ्ज होता है जो फाइल की हालत बयान करे, मफऊल की हालत बयान करे, या मुब्तदा वगैरह, मुब्तदा खबर वगैरह किसी की भी हालत बयान करे। तो मसलन कैसे, उसकी मिसाल जरा देखें। मैं कहता हूं जाआनी राजुलुन राकिबन। आपकी आगे क्लास है जी? नहीं, अच्छा, आज आगे क्लास नहीं है, लेकिन मेरी आगे क्लास है, टाइम भी तकरीबन होने लगा है, बस ये हम खत्म करते हैं। जाआनी राजुलुन राकिबन, ये राकिबन जो है ये राजुलुन की हालत बयान कर रहा है कि मेरे पास एक आदमी आया सवार होने की हालत में, तो ये फाइल की हालत बयान कर रहा है। ऐसे लफ्जों को हम हाल कहते हैं, और ये भी मंसूब होता है, हालत नसब में होता है। तमयीज की अगर बात करें तो मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, आपने ये पढ़ रखे हैं अहद आशरा, जी पढ़ रखा है ना, अहद आशरा जैसे अल्फाज, इनकी जो मादूद होता है, मसलन कुरान पाक में अहद आशरा कौकबन,
یہ کوکبن کا جو لفظ ہے یہ تمییز کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ معدود کو ہم تمییز ہی کہتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ تمییز صرف یہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی تمییز کی صورتیں ہو سکتی ہیں. صرف یہاں میں اتنا اشارہ کرنے کے لیے کہ تمییز ہوتی کیا ہے وہ ہم ایک پڑھ بھی چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیا، آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا، اس کے بعد تمییز بھی ہو گئی، حال بھی ہو گیا. باقی 4 چیزیں وہی ہیں، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم. اب رہ گیا مستثنا. مستثنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو مستثنا کر دیں، مستثنا ایکسیپٹ کر دیں کسی کو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جاءنی القوم، میرے پاس ساری قوم آئی، سارے لوگ آئے، الا خالدا، الا مگر خالد نہیں آیا. تو یہ خالد کا جو لفظ ہے یہ مستثنا کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا جی؟ بولیں جی. مستثنا کیا کہلائے گا مستثنا جی؟ اس کے بارے میں صرف یہاں اشارہ کر رہا ہوں، صرف نام آپ کو آپ کے ذہن سے گزار رہا ہوں، اور دوسرا اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی عربی میں ہمیں واسطہ پڑے گا جب ہم باتیں کریں گے. ہاں جی، یہ آپ کے 12 ٹوٹل منصوبات ہوتے ہیں. افعال مقاربہ، افعال ناقصہ کو آپ نے کیا نام دینا ہے؟ افعال ناقصہ کا کیا نام دینا ہے جی؟ ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو افعال ناقصہ کی اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات کی قسم بن جائے گا، اور اسی کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی لفظ حالت نصب میں ہو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہی قسمیں ہو سکتی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اب آگے بات کریں مجرورات کی، تو مجرورات کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، صرف 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری قسم کوئی نہیں. یہ انہوں نے لکھی ہے لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں. یا تو حرف جر شروع میں آئے گا تو جو بعد میں وہ پھر مجرور ہوگا. حرف جر کے بعد کوئی لفظ آ جائے تو وہ مجرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر فی المسجدی. اب فی المسجدی میں المسجد مجرور ہے، کس کی وجہ سے مجرور ہے؟ فی کی وجہ سے، فی کی وجہ سے. اور ایک جو صورت آپ نے پڑھ رکھی ہے کتاب حامدین والی صورت جی. اب حامدین جو مجرور ہے وہ کس وجہ سے مجرور ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جب بھی مجرور کا لفظ آئے گا یعنی حالت جر کی بات آئے گی تو صرف 2 ہی چیزیں آپ سوچیں گے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہونا چاہیے یا پھر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، مضاف الیہ ہونا چاہیے. مضاف الیہ ہونا چاہیے. ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے مجرور بجر جیوار. یہ لفظ ہے جیوار. جیوار کہتے ہیں پڑوس کو. بعض اوقات لفظ تو مجرور نہیں ہوتا، اس کو اعراب اور دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اہل عرب پڑوس کی وجہ سے اس کے اعراب کو جر دے دیتے ہیں. مثلا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے غالباً، من مالک ذا رحم، من مالک ذا رحم محرم عتق علیہ. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ دار کا مالک ہو، کون سا رشتہ دار؟ محرم، تو عتق علیہ وہ آزاد ہو جاتا ہے. یعنی ہماری شریعت میں کوئی بندہ اپنے قریبی یعنی جو رحم سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی غلام اپنے خونی رشتوں کے نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ دار کا مالک ہوگا عتق علیہ وہ آزاد ہو جائے گا. اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ جو محرمین کا لفظ ہے یہ ذا رحمین سے بدل ہے. ذا رحمین منصوب ہے کیونکہ ذا یہ منصوب حالت نصب میں ہے. الف حالت نصب میں ہم نے پڑھا تھا ایک الف بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں حالت نصب کی علامت ایک کیا ہوتی تھی؟ الف. تو ذا رحمین میں الف ہے، حالت نصب میں ہے، تو محرمن کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولیں جی. ہاں جی، محرمن کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پڑوس کی وجہ سے اس کو محرمین پڑھا گیا ہے. بس اتنا، یہ مجرور بجر جوار کہہ رہے ہیں. بس یہ ہماری آج کی تھوڑی سی وضاحت تھی جس کو ہم نے. اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی منصوبات، مرفوعات، مجرورات کا نام آئے تو یہ ٹوٹل 22 ہی اقسام ہیں، جن میں سے
8 मरफूआत हैं जी, हाँ जी, और 12 क्या हैं, मंसूबात। मंसूबात हैं, और 2 क्या हैं, मजरूरात। इसके अलावा कोई भी और किस्म नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि इसका इराब क्या है, ये कौन सी हालत में है। तो कुछ चीजें मैंने और भी आपको भेजनी है, लेकिन ये चीज आप जहन में रखें कि हमने इस हिस्से को, किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी।